Hello students, let's do our another question of section D is 34. So read the question first here. What is given in this question? So in this question, a boy whose eye level is 1.35 meter from the ground. Suppose यहाँ पे कोई boy है, ठीक है. यहाँ से ये बॉय है, यहाँ से इसकी आई है, ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, इसकी जो हाइट है वो कितना दे रखा है 1.35 मीटर, ये गिवन है. अब कह रहा है आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है, इसको दिख रहा है कि ये एक बलून है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ये दिख रहा है इसे एक बलून, ठीक है. हॉरिजॉन्टल मतलब पहले ये यहाँ पे था, बाद में हॉरिजॉन्टल में आएगा तो इधर आ जाएगा. तो फिलहाल तो अभी इतना दिख रहा है हमें. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट एन इंस्टेंट. मतलब जब इनिशियली इसने यहाँ से देखा तो इसे कितने का एलिवेशन देखा, 60 का. उसके बाद में कह रहा है कि आफ्टर 12 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस. जब ये दोबारा यहाँ से देखता है तो इसको ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिख रहा है 30 का. और जो स्पीड है वो गिवन है, आपको हाइट फाइंड करनी है बलून की फ्रॉम द ग्राउंड. दैट मीन्स जो हाइट है वो तो वही है, आपको जो हाइट है वो फाइंड करनी है कि 12 सेकंड के बाद कितना चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ इसी पॉइंट से, अगर वो दोबारा देखता है तो बलून उसको कुछ थोड़ा सा दूर दिखता है यहाँ पे, ठीक है. ये आफ्टर 12 सेकेंड्स की बात कर रहा है. और ये जो एंगल है ये कितना रिड्यूस हो गया 30. तो अगर इधर 1.35 इस बॉय की हाइट है तो फ्लोर से ये भी कितनी हो जाएगी 1.35. तो ये भी मैंने लिख दिया 1.35. आपको फाइंड करना है हाइट, तो इसको लेट कर लेते हैं. किस चीज़ की हाइट है ये हमारी, स्पीड ऑफ द, ये हाइट हमें किसकी, बलून की फाइंड करनी है ना. तो यहाँ पे स्पीड आपको गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं. तो ये हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है. तो यहाँ पे लिख देते लेट हाइट ऑफ बलून. इसको हमने कितना लेट कर लिया h मीटर. अब क्वेश्चन में रीड करते हैं क्या गिवन है. देखो यहाँ से यहाँ तक जो ये ट्रेवल किया ना इसका बलून, इसका जो टाइम था वो कितना दे रखा था 12 सेकेंड्स दे रखा है. और सेकेंड थिंग आपको ना स्पीड भी दे रखी है. जब स्पीड और टाइम दे रखा है तो डिस्टेंस तो पता लग ही जाएगा. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाइम के अलावा जो आपकी स्पीड है वो कितने 3 मीटर पर सेकेंड. तो ये जो डिस्टेंस है फाइंड हो जाएगा. डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है. तो ये 12 इंटू 3 कर दिया तो कितना आ गया 36 मीटर. दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है ना आपका ये 36 मीटर गिवन है. और ये वाला पार्ट हमें नहीं पता, इसको मैंने एक्सलेक्ट कर लिया. और ये तो दोनों की दोनों क्या है h. इसको डायग्राम की नेमिंग कर लो, A B C D E, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी नेमिंग कर लेना, ठीक है. अब करते हैं इस क्वेश्चन में आगे. सबसे पहले देखो कौन से दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं. तो पहले कौन सा बन रहा था, ट्राइंगल BAE बन रहा था. तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको पहले कौन सा ट्राइंगल दिख रहा था BAE. अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूँ BAE में तो P/B ले लूँ, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर तो फाइंड करना है. तो वो किसका होता है 10 का. तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा था हमारा 10, कितना बन रहा था पहले 60. तो परपेंडिकुलर कितना है h है और जो बेस है वो कितना है x. 10 60 कितना होता है √3. यहाँ पे h और यहाँ पे x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3x मीटर, ठीक है. ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी. सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं. सेकेंड ट्राइंगल का नाम क्या है आपका DAC. इस ट्राइंगल DAC में बात करो तब भी P/B ले लेते हैं. तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 10 30 बन रहा है. परपेंडिकुलर h है, बेस कितना होगा x प्लस में कितना 36. तो 10 30 कितना होता है 1/√3 होता है. h नहीं पता वही तो फाइंड करना. और यहाँ पे क्या x प्लस 36. अब ये दो इक्वेशन से अगर इसको इंटू करूँ, h को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा h√3 और सामने क्या x प्लस 36. अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी भाई x प्लस 36 अपॉन में √3 आएगी. ये मैंने h की क्यों फाइंड करी, क्योंकि जब दो इक्वेशन में दोनों की h की वैल्यू आ जाएगी ना तो उन इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है. फाइंड तो हमें h ही करना है ना मेन. तो यहाँ से h फाइंड करना ईजी हो जाएगा. अब दोनों में देखो, अगर आप ये इक्वेशन देखो तो h की वैल्यू आई है ना. जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, कंपेयर करेंगे तो राइट भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी. तो बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब आप कंपेयर करोगे इक्वेशन किसको, फर्स्ट और सेकेंड को, ठीक है. तो ये जो √3x है वो किसके इक्वल आ गया x प्लस 36 बाय में √3 के. कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा √3 √9 होता है. वो किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 3 का. सामने क्या है x प्लस 36. तो यहाँ से ये जाके माइनस हो जाएगा, 2x हो गया. और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 36. हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना. तो x कितना आ गया भाई 18. इज दिस क्लियर. लेकिन मुझे x नहीं फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है h, हाइट फाइंड करनी है ना. तो हाइट कैसे फाइंड होगी, √3x है तो √3x की वैल्यू कितनी आई है 18. तो ये तो 18 √3 बन गया. बट आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू भी गिवन है. तो
तो जो √3 की वैल्यू गिवन है वो कितना है 1.73 है। तो यहाँ पे वैल्यू हम क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये जो 18 मल्टीप्लाई अगर आप 1.73 करोगे तो कितना आएगा 31.14 मीटर। क्या फाइंड करना है ग्राउंड से लेकर बलून तक की हाइट फाइंड करनी है। तो जो ग्राउंड पे पार्ट था वो कितना था 1.35 था, और ये जो ऊपर जहाँ से बॉय की आई से एंगल बना था उससे ऊपर हाइट कितनी है ये 31.14। आपको तो टोटल फाइंड करनी है ना, तो इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड। जो बॉय की हाइट थी वो प्लस में कितना उससे ऊपर जो ऑब्जर्व कर रहा था वहाँ तक हाइट, तो ये कितनी आ रही है 32.49 मीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एरोप्लेन का आ सकता है, बलून का ये आ गया, हमारी एनसीईआरटी में कोई शिप का आ गया क्वेश्चन कुछ इस टाइप से। एंगल ऑफ एलिवेशन भी आ सकते हैं, डिप्रेशन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था पहले उसे कितने का एंगल दिख रहा था, बाद में रिड्यूस हो गया, तो दोनों ट्रायंगल से हमने क्या करा वैल्यू निकाली, कंपेयर कर दिया, और हमें पूरा फाइंड करना था हाइट अबव द ग्राउंड। यहाँ पे पूरा दे रखा था कि जहाँ से बॉय ऑब्जर्व कर रहा था वहाँ से लेकर बलून की हाइट तक का। तो ये टोटल कितना हो गया 32.49। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 34।